Hello students, welcome again in online classes of Akshardham Academy. So today I am going to explain this chapter water in our lives. वाटर का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. सभी लिविंग बींग्स को वाटर की नीड होती है रहने के लिए या जीने के लिए. इट इज़ एसेंशियल ऑफ देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे प्लांट्स होते हैं उसके अंदर हम वाटर डालते हैं तो प्लांट्स बड़े होते हैं, उससे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है. ऐसे ही जो वाटर है उसका बहुत सारी जगह यूज़ होता है, कारखानों में यूज़ होता है, जिससे क्या होता है, ग्रोथ होता है एंड डेवलपमेंट होता है. सो वन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सम टाइम, बट वन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. एक बार तो हम बिना फूड के रह सकते हैं, लेकिन हम बिना पानी के लंबे समय तक नहीं रह सकते. डिड यू एवर थिंक वाई वी ड्रिंक वाटर? क्या आपने सोचा है कि हम पानी क्यों पीते हैं, क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए पानी? वी ड्रिंक वाटर बिकॉज वॉन्ट टू. क्योंकि हम चाहते हैं, हम जब प्यास लगती है हमें तो हमें पानी चाहिए होता है. बट वाई डू वी वॉन्ट टू? हमें क्यों चाहिए होता है, ये हमें क्यों ज़रूरत है इसकी? इट इज़ बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. क्योंकि हम पानी के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते. हमारा जीवन, हमारा जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है पानी के बिना. And the reason we cannot live without water is that we keep using water all the time. एक रीज़न और होता है कि हम बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें हैबिट हो जाती है. डेली हमें पानी चाहिए होता है. जब भी हम थर्स्टी होते हैं हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसकी हमें हैबिट हो जाती है. सो वी हैव टू कीप रिप्लेसिंग आवर सप्लाई ऑफ इट. तो ये हमारी आप कह सकते हो ये हमारी भरपाई के लिए या हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. वाटर हेल्प्स एंड इन डाइजेस्टिंग फूड. वाटर जो है वो हमारे फूड को भी पचाने में हमारी हेल्प करता है, उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूजेस ऑफ वाटर. फर्स्ट पॉइंट इज़ डोमेस्टिक यूजेस, मीन्स घरेलू उपाय. घर में क्या क्या यूज़ होते हैं? ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एसेट्रा. बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें ये वाटर का यूज़ किया जाता है. सेकंड पॉइंट इज़ एग्रीकल्चर यूजेस, मीन्स जो फार्मर्स जो होते हैं वो अपने यूज़ में लेते हैं. वाटर इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स. जो अपनी फसल उगाते हैं फार्मर्स, उनके यूज़ में आते हैं वाटर. Okay, so next point is public purposes. Sanitation, hospitals, schools, office, factories, fire एक्सटिंग्विशिंग एसेट्रा. ये जो सारी चीज़ें होती है हमारी क्लीननेस के लिए, हॉस्पिटल में या फिर स्कूल्स में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज़ में, और आग बुझाने के लिए सभी जगह हमारे वाटर का यूज़ किया जाता है. वाटर इज़ यूज टू मेक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता होगा पानी से बिजली भी बनाई जाती है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी वाटर का यूज़ किया जाता है. मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट लाइक बोट, शिप, सबमरीन एसेट्रा सेल ऑन वाटर. जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं लाइक बोट, शिप, सब जानते हैं, सबमरीन, ये सभी क्या हैं? सेल हैं. जो ये सभी, इन्हीं सब में ही हमें वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो शिप होती है, जो बोट होती है, वो पानी के बिना चलती ही नहीं. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं. राइट एनी 2 एक्टिविटीज़ फॉर विच यू नीड वेरी लिटिल वाटर. 2 एक्टिविटीज़ लिखनी है आपको जहाँ पर आपको बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है. ओके, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी 2 एक्टिविटीज़ फॉर विच यू नीड प्लेंटी ऑफ वाटर. 2 एक्टिविटीज़ आपको बतानी है जहाँ पर बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है. ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको अपनी बुक में ही करने हैं. सो नेक्स्ट, sources of water. We find water in oceans, rivers, lakes, ponds, springs and wells. हमें वाटर जो है वो हमें ओशंस में मिल जाता है, रिवर्स में भी, लेक्स में भी, पॉन्ड्स में भी, एंड स्प्रिंग्स एंड वेल्स में भी. ओके, सबको पता है. इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडर
द ग्राउंड, ये आपको पता होगा कि ज़मीन के नीचे भी हमें पानी मिलता है ग्राउंड में, क्योंकि जब हम ज़मीन को नीचे से खोदते हैं तभी हमें वहाँ से पानी निकलता है। जैसे आपने देखा होगा, वी गेट दिस अंडरग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूब वेल्स, ये सब भी अंडरग्राउंड वाटर हैं। वेल्स में कुआं, हैंड पम्प है, ट्यूब वेल्स है। ओके, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन जो होता है वो सबसे मेन सोर्स होता है वाटर का। अगर रेन नहीं होगी तो हमें वाटर कहाँ से मिलेगा? इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस प्लानट अर्थ। आपको पता है जो प्लानट हैं, जो अर्थ है, वहाँ पर सभी लिविंग बींग्स को पानी प्रोवाइड करता है ये। यस। नेक्स्ट, एसिड रेन इज़ द रेन कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल्स कॉल्ड एसिड। आपको पता है एसिड रेन एक ऐसी रेन होती है, एक ऐसी वो होती है, मतलब केमिकल्स मीन्स होते हैं रसायन, हार्मफुल मीन्स हानिकारक, हानिकारक रसायनों से वो युक्त होती है एसिड रेन। इट ईट्स अवे रॉक्स, मेटल्स एंड डैमेज प्लांट्स। ये जो रेन होती है एसिड रेन, इसको रॉक्स, मेटल्स, डैमेज प्लांट, इन सबको ये खा जाती है, जड़ से खा जाती है इसको। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पॉल्यूशन इन एयर, यह एयर में पॉल्यूशन द्वारा क्या होती है? प्रोड्यूस्ड होता है, निर्मित होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की और क्या क्या गुण होते हैं? टेक अ ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर, एक गिलास ले लीजिए और उसको पानी से भर लीजिए। वॉच इट केयरफुली, और इसे ध्यान से देखिए। हैज़ इट एनी कलर, इसमें कोई कलर है? वाटर इज कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज टेस्ट द वाटर, वाटर को टेस्ट कीजिए। इट इज़ स्वीट, सॉल्टी, सोवर, बिटर, क्या ये मीठा है, क्या ये नमकीन है, क्या ये खट्टा है या ये कड़ा है? नहीं, वाटर हैज़ नो टेस्ट, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता। स्मेल द ग्लास ऑफ वाटर ब्रिंगिंग इट नियर योर नोज़, अपने नोज़ के पास इसको ग्लास को ले जाओ। और हैज़ इट एनी स्मेल, क्या इसमें कोई स्मेल होती है? वाटर हैज़ नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं होती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्टेट्स ऑफ वाटर। In the nature, water is found in 3 states: solid, liquid and gas. जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें प्रकृति से मिलता है, वो सबसे मेन 3 स्टेट्स हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। When water is frozen, जब हम वाटर को फ्रीज में रखते हैं, इट इज़ सॉलिड, वो सॉलिड हो जाता है। वी कॉल इट आइस, आप सभी जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आइस। द वाटर वी ड्रिंक इज़ लिक्विड, और जो हम पानी पीते हैं उसे क्या कहते हैं हम? लिक्विड। लिक्विड वाटर फ्लोज आउट ऑफ आवर टैप्स, सारे जगह से जो वाटर को क्लीन करके कहाँ से हमारे लिए वाटर आता है? वाटर हमारे टैप में से आता है, हमारे नल से बाहर आता है। व्हेन वाटर इज़ हीटेड it turns into gas. It can be seen the steam that rises from boiling water. जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से स्टीम निकलती है, वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो जब वो हीट होता है तो वो किस में टर्न हो जाता है? गैस में टर्न हो जाता है। ओके, तो नीचे यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है, ये है आइस, यहाँ पर ये लिक्विड वाटर है, यहाँ पर ये स्टीम है। ओके, आपको ये सभी को चैप्टर समझ में आ गया? आगे वाली नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 24, 25 एंड 26 रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।